नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है। पूछा गया है कि नास्तिक, आस्तिक और ज्ञानी में क्या अंतर है। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। आस्तिक का अर्थ है जो ईश्वर पे विश्वास करता है। नास्तिक आस्तिक के ठीक विपरीत मान्यता है, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। तो आस्तिक जो ईश्वर पे विश्वास करे और नास्तिक जो ईश्वर पे विश्वास न करे, तो दोनों विश्वासी हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत विश्वास करना है। मतलब कोई नॉर्थ पोल में है, नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है, तो कोई साउथ पोल की ओर जा रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आस्तिक और नास्तिक। और ज्ञानी कौन है? जो ये दोनों पहलू से ऊपर उठ चुका है, जो नास्तिक और आस्तिक से ऊपर उठ चुका है, वो ज्ञानी है। वो मान्यता से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि वो जान गया है। वो मानता नहीं है। अब वो न ईश्वर पे विश्वास करता, न ईश्वर पे न विश्वास करता है। ये दोनों से ऊपर उठ चुका है। वो ईश्वर को जानता है। तो ये अवस्था ही ज्ञान की अवस्था है। इसे ही ज्ञानी कहते हैं। तो इसको और बेहतर रूप से समझने के लिए एक कहानी मैं कहना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। 4 लोग थे जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, और वे लोग अंधे थे। तो 4 अंधे लोग जो हाथी नहीं देखे थे, उनके सामने हाथी लाया गया। सभी लोगों ने हाथी को अपने अपने ढंग से देखा मतलब छूकर, स्पर्श करके। किसी ने बोला कि ये हाथी जो है वो केला के पत्ते की तरह है। जिसने कान को पकड़ा, कान को छुआ, उसको ये लगा कि हाथी जो है केले के पत्ते की तरह है। किसी ने पैर को पकड़ा, पैर को छुआ, तो उसे क्या लगा? उसे लगा कि हाथी जो है वो खंबे की तरह है, लकड़ी के जो मोटा खंबा है उसकी तरह है। और किसी ने सूंड को पकड़ा, तो उसे लगा कि हाथी जो है वो अजगर की तरह है। और किसी ने दांत को पकड़ा, तो उसे लगा कि हाथी जो है वो पत्थर का जो नोकीला टुकड़ा है, जो नोकीला जो टुकड़ा होता है, उसकी तरह है। तो चारों लोग के पास अलग अलग ओपिनियंस थे हाथी के बारे में। और जब पूछा गया चारों से, तो सब लोग ने अलग अलग ओपिनियंस बताए हाथी के बारे में। तो सब लोग जो बता रहे हैं, सब लोग अपनी ओपिनियंस में लड़ने लगे। जो हाथी देखे हैं, जो अपने आंख से जो हाथी देखा है, जो अंधा नहीं है, उसके हिसाब से ये चारों लोग अपने अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन अधूरा बोल रहे हैं। वो हाथी का पूरा वर्णन नहीं जानते हैं, अधूरा ज्ञान है उन्हें। तो ये इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये झगड़ नहीं रहे उनसे, ये चारों से कोई बैर नहीं है, कोई झगड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये हाथी कैसा ये भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये चारों अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। जबकि ये चारों में रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है। कि हाथी कैसा है? हाथी अजगर की तरह है। दूसरा बोल रहा नहीं, हाथी केले के पत्ते की तरह है। तीसरा बोल रहा है कि नहीं, हाथी पत्थर के नोकीले पत्थर की जैसा है। और चौथा बोल रहा है कि नहीं, हाथी जो है वो खंभे की तरह है। और चारों में रेजिस्टेंस रहेगा, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को प्रूव करते रहेंगे कि नहीं, हाथी इस तरह ही है। और हमेशा मन में अशांति ही रहेगा, असंतुष्टि ही रहेगा कि मेरा बात को नहीं कोई मान रहा है,
लेकिन जो जान गया है हाथी कैसा है, और ये जो जान गया है कि ये चारों लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो अज्ञानी को भी जान गया है। ज्ञानी वो है जो सब कुछ जानता है और वो अज्ञानता को भी जानता है, और अज्ञानी है उसको भी जानता है, वही ज्ञानी है। तो ये इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये जानता है कि हाथी कैसा है, इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं। उसी प्रकार जो ज्ञानी है वो जाग चुका है, वो जानता है कि ईश्वर क्या है, और जो अज्ञानी है वो नास्तिक और आस्तिक है, वो अभी जानता नहीं है कि कैसा भगवान है या नहीं है, कैसा है, ये सत्य क्या है। जो सत्य को नहीं जानता है वही मानता है, या तो मानेगा कि ऐसा है या तो मानेगा ऐसा नहीं है। तो ये जो नहीं अज्ञानी है उसके लिए है। जो ज्ञानी है वो जान रहा है कि सत्य क्या है, और वो अज्ञानी को भी जानता है। जो जाग चुका है वही जान रहा है कि कौन सोया है और कौन जागा हुआ है। जो सोया हुआ है वो नहीं देख सकता है कि कौन जाग रहा है और कौन सोया हुआ है। जिसके पास आंख है वही देख सकता है कि कौन अंधा है और कौन देख रहा है। तो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा किसी से। वो आस्तिक से भी, आस्तिक जो बोल रहे हैं उसके लिए भी उसको कोई ये नहीं है कि भाई वो गलत बोल रहे हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है। कि आस्तिक में भी बहुत लड़ाई होता है। कोई आदमी शिव को मानते हैं, कोई आदमी कृष्ण को मानते हैं, कोई आदमी गणेश को मानते हैं, कोई आदमी माँ दुर्गे को मानते हैं, कोई आदमी कृष्ण को मानते हैं। तो ये और सब अलग अलग जो पंथ है बने हुए हैं, रिलीजन बने हुए हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग ईश्वर में विश्वास करते हैं, और इनको लगता है यही सत्य है। ये आस्तिक वाले हैं। और नास्तिक वाले जो ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करते हैं। तो ये भी दोनों विश्वासी हैं, दोनों मान्यता ही हैं। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ये उसी अंधे चार लोगों की तरह हैं जो हाथी नहीं देखे थे और अपने अपने ढंग से हाथी के बारे में वर्णन कर रहे थे। जिन्होंने जो जो पकड़ा, जिन्होंने जो जो छुआ था, स्पर्श किया था, उसका पार्ट को छुआ था, उसके हिसाब से वर्णन कर रहे थे। उसी तरह जो अज्ञानी हैं, जो नास्तिक या आस्तिक हैं, वो क्या करते हैं, जो जो पंथ से जुड़े हुए हैं उसको ही पकड़ के उसी को सत्य मानते हैं और दूसरे पंथ से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसको काटने में लगे रहते हैं कि वो जो बोल रहा है गलत है। और हमेशा अंदर से रेजिस्टेंस रहेगा ही दूसरे के खिलाफ। वो हमेशा अपना जो मान्यता है, बिलीफ है, उसी को सत्य मानते हैं और दूसरे का बिलीफ जो है उसको गलत मानते हैं। और दूसरे का जो बिलीफ है उसको गलत साबित करने के लिए हमें हमेशा अशांत रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, नाखुश रहेंगे। यही उनका दुख का कारण है, क्योंकि वो खुद पूरा सत्य नहीं जानते हैं। जो सत्य जान गया पूरा तरह से, वो उसके मन में हमेशा शांति रहेगा, आनंद रहेगा, कोई द्वंद नहीं रहेगा। वो जानते हैं कि ये भी जो है, ये वर्णन भी उसका सत्य है, ये वर्णन भी सत्य है, क्योंकि वो देख रहा है, वो देख पा रहा है कि सत्य क्या है। और ये भी देख पा रहा है कि जो सत्य के बारे में बोल रहे हैं उसका अवस्था क्या है। इसीलिए उसको किसी भी चीज से द्वंद नहीं है, कंट्रडिक्शन नहीं है उसको, कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि उसका अवस्था ही वैसा है। अब जो अंधा, जो जिसको आंख है, वो तो देख लिया था ना कि भाई हाथी कैसा है। और ये जो बोल रहा है हाथी के बारे में, चार जो लोग हैं वो अंधे हैं, जिन्होंने जैसा जैसा पाठ को पकड़ा वैसा ही वो वर्णन कर रहे हैं। उसी तरह जो ज्ञानी है वो सत्य को जानता है और वो आस्तिक और नास्तिक की अवस्था को भी जानता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये इन जो ज्ञानी है उसको कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, तो कभी आर्गुमेंट में फंसेगा नहीं। आर्गुमेंट उसको काट नहीं सकता, क्योंकि वो फंसेगा ही, ये सब चीज में फंसेगा ही नहीं। वो प्योर है, वो अंदर से टोटल एक्सेप्टेंस में है। वो जान रहा है कि ये भी सत्य, ये भी सत्य। मतलब जितने भी चीज हैं आस्तिक और नास्तिक, ये सबसेट हैं
और जो ज्ञानी है वो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल बड़ा सेट, उसी में उसके अंदर ये जो है नास्तिक या आस्तिक उसके अंदर ही आ जाता है, और ये उसके बियॉन्ड है, यूनिवर्सल सेट है। तो अब जो सबसेट है वो यूनिवर्सल सेट को कैसे काट सकता है? काट ही नहीं सकता है। अब यूनिवर्सल सेट वो अकाट्य हो गया है, उसको काटा नहीं जा सकता है, उसमें द्वंद्व हो ही नहीं सकता है, उसी में सब कुछ है। वो पूर्ण ज्ञान है, वो जान रहा है टोटल, उसके पास पूरा सत्य का पूरा ज्ञान है। तो जिसको पूरा जानना है, जिसको शांति चाहिए, जिसको आनंद चाहिए, वो ज्ञानी के पास आए और ज्ञानी के शरण में जाके, ज्ञानी से समझ के, ज्ञानी से पढ़ के, ज्ञानी से सुनकर, उस पर मनन करके वो ज्ञानी के लेवल तक जा सकता है, पहुंच सकता है, वो भी ज्ञानी बन सकता है। ज्ञानी ही, पूर्ण ज्ञानी ही जो भगवान को जान गया, जो ईश्वर को जान गया, जो भगवान को जान गया, वो भगवान ही बन जाता है। तुम ही जानी तुम ही हो ही चाहिए। जो भगवान को जान गया वो भगवान ही हो जाता है। तो ज्ञानी मतलब पूर्ण ज्ञान, वो सारा कुछ उसके पास है, सारा ज्ञान पूरा देख रहा है टोटल। उसको कहते हैं सीयर भी कहते हैं उसको, वो देख पा रहा है एज इट इज, जो सत्य है उसको एज इट इज देख पा रहा है। जो पूर्ण ज्ञानी है वही पूर्ण परमात्मा है, वो भगवान है, वो जानता है, उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं, वो अंदर से आनंद में है, शांति में, सुकून में है। उसको प्रूव नहीं करना है कोई चीज कि मेरा मान्यता सत्य है, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूर्ण हो गया है, वो पूर्ण ज्ञान को जान रहा है। अब देख, अब जैसे अब वो जो 4 अंधे थे और जो एक जो आंख वाला है जिसने हाथी को पूरा तरह से देख चुका है, और जो 4 अंधे हैं जिसने हाथी को पूरी तरह से नहीं देखे, अलग अलग पार्ट को पकड़ के और अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। तो क्या जो आंख जो देख रहा है क्या उससे फाइट करेगा? क्या उसमें उलझेगा? उसके ओपिनियंस को काटने में उलझेगा? नहीं उलझेगा, क्योंकि जान रहा है कि पूरा सत्य क्या है। और ये चारों जो लोग बोल रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी सत्य है, लेकिन परम सत्य जो पूर्ण ज्ञान है, वो परम सत्य, सारा सत्य जो है वो परम सत्य के अंदर ही है। और परम सत्य वो जानता है, वो जो देख रहा है कि हाथी कैसा है। उसी तरह जो ईश्वर को जानता है, वो पूरी तरह से जो सत्य को जानता है, जो ईश्वर को जानता है पूरी तरह से, वो सब कुछ जान रहा है। वो अज्ञानता को भी जानता है और अज्ञानी को भी जान रहा है। उसको कोई द्वंद्व नहीं है, वो द्वंद्व के बाहर है। वो अब मान्यता में नहीं जी रहा है, वो जानता है कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, वही आनंद रूप है। और जो जान गया उसको, वो हर चीज जो भ्रम है उससे बाहर आ गया, जो मिथ्या है उससे बाहर आ गया, माया से बाहर आ गया। वो पूर्णता में जीता है, वो पूर्ण हो गया, वही सच्चिदानंद हो गया। ज्ञान ही सच्चिदानंद है, उसके साथ एक हो गया। अद्वैत होना ही ज्ञानी है। भगवान को अहंकार से नहीं देखा जा सकता है। अहंकार मतलब अज्ञानता, अज्ञानता से ही अहंकार आता है। तो आप अहंकार में भी रहें और भगवान को देख लें, ये ऐसा ही हुआ जैसे कि हम अंधे भी रहें और हाथी को पूरी तरह से जान गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अहंकार में रहते हुए भगवान को देखा ही नहीं जा सकता है। भगवान को देखना है तो अहंकार को मिटना होगा। जैसी अहंकार मिटा, भगवान दिखा। और वही अवस्था ज्ञानी का है। वो आस्तिक और नास्तिक से परे है, ऊपर है। और यही कारण था कि विवेकानंद बहुत लोगों के पास गए, इतने लोग से मिले, सबसे ही पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान को देखा है। जितने भी लोगों से पूछते थे सब पंडित थे, सब शास्त्र का विद्या देते थे। किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था, कोई ज्ञानी नहीं था, और सब बात घुमाते थे, गोल गोल घुमाते थे। लेकिन जब वो गए रामकृष्ण परमहंस के पास, ज्ञानी के पास, तो उनका सारा तर्क
वहां खत्म हो गया। वो डायरेक्टली बोले कि हाँ मैंने देखा है भगवान को, तुम देखना चाहते हो? रामकृष्ण परमहंस का यही बात नरेंद्रनाथ विवेकानंद का पहले जो नाम था नरेंद्रनाथ, उनको उनके माथा को चकरा गई कि ये क्या बोल रहे हैं कि भगवान ये देखे हैं, मुझे दिखा सकते हैं। इन्होंने और पंडितों की तरह मुझे गुमराह नहीं किया, मुझे बोले नहीं कि हाँ ये शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखा है। जैसे शास्त्र में जो पढ़ के बताते हैं वो वही हुए जो अभी भटके हुए रास्ते में, जो मैप लेके बता रहे हैं कि ऐसा जाना है, ऐसे जाना, वो अभी खुद नहीं पहुंचे लक्ष्य तक, और लोग को भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैप में लिखा हुआ है। लेकिन जो खुद गोल तक पहुंच गया है, जो लक्ष्य तक पहुंच गया, उसको मैप की क्या जरूरत है? अब वो जो बोलेगा वो मैप है, वो तो पूरा तरह से देख रहा है, जान रहा है कि कौन कहाँ कहाँ है, किधर कहाँ अटका हुआ है, कैसे वहां से यहां आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन उसके दिमाग में है, क्योंकि सारा अवस्था से ऊपर है वो, तो वो सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, सीयर बन चुका है, वही गुरु बन चुका है। तो गुरु जो बोलता है वही शास्त्र का ज्ञानी अपने आप निकलता है, उसको वो शास्त्र देखने की जरूरत नहीं है, वो जो बोल रहा है वो वही बोल रहा है, वही शास्त्र बन जाता है। अब कृष्ण जो बोले, क्या उपनिषद से अलग नहीं बोले, लेकिन उपनिषद से रटा हुआ नहीं बोले, वो उनका जो था अपने एक्सपीरियंस से था, जिन्होंने देखा था उसके साथ एक हो गए थे, वो अपने अंदर से बोल रहे थे, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे, वही ज्ञानी है। वो आस्तिक और नास्तिक से परे है, पूर्ण परमात्मा है, यही है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।